कहने के लिए असमर्थ होता है। स्वदज, जू और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुल जाने और उठने की चेष्टा करने में असमर्थ होता है। खाट में खटमल है, मिटा दिया और खा रहे हैं, मगर कहने में असमर्थ है। अब कहेगा मेरी कमर खुजाओ, जल्दी तो खुजाएंगे, तो पड़ा रहेगा, कीड़े काटते रहेंगे। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर, खटमल आदि जीव जब कोमल खाल काटते हैं तब वह ज्ञान रहित होने से रोता है। उसको ज्ञान नहीं होता तो वह रोने लगता है। इस प्रकार बालकपन के दुख को भोग कर फिर पौगंड अवस्था का दुख पाता है। बालक अवस्था का दुख हुआ, फिर आगे पौगंड अवस्था में आया, फिर उसका दुख भोगता है। तदंतर यौवन अवस्था में आकर आसुरी संपदा, दर्भ, दंभ, अवनादि अब छोटे व्यजनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है। जब ये अवस्था आ जाती है तो फिर भगवान का सहारा लेना छोड़ देता है और कहते हैं कि नीचों की संगति करता है तथा वह महाकामी, लंपट, शास्त्र और सज्जनों से बैर करता है। देव माया रूप स्त्री को देखकर वह हाव भाव कठग से लोभित अचिंद्रिय इंद्रियों को बस अग्नि तंग से समान अंधरम में गिरता है। विष्णु भगवान की जय। हरिण, हाथी, पतंग, पाखी, भ्रमर और मछली, ये पांचों एक एक इंद्रिय के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से जो पांचों विषयों को सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाए। बोले विष्णु भगवान की जय। उसकी निश्चित मृत्यु तो निश्चित है। इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह साहत बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामया से लड़ाई करता है। विष्णु भगवान की जय। तो महत्वपूर्ण चीज है, घर में नहीं मिली तो मेरे व्यक्ति घर में लड़ाई करता है कि चीज कहाँ गई। तथा अधिक बल वालों से वह मारा जाता है। जिनमें अधिक बल है उनसे वह फिर मारा जाता है। जैसे अन्य हाथियों से मारा, जैसे कोई विशाल हाथी है और हाथियों द्वारा उसे मारा जाता है, इसी प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषयों में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नर देह में वृथा ही नाश कर देता है। कहते हैं इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषयों में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ इस नर देह में विषक्त को, इस देह को नाश कर देता है, भगवान के भजन में नहीं लगाता। अतः इससे बढ़कर कौन पापी होगा। विष्णु भगवान की जय। पशु आज सैकड़ों जातियों में भी पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। कि पशु पक्षी आज सैकड़ों जातियों में पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। उसमें भी मनुष्य में भी ब्राह्मण का होना बहुत दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यम नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन नहीं करता है उसे मानो आलस से हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। विष्णु भगवान की जय। तरुणा के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर मर जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, अनेक व्याधियों से घिरकर उसी परिवार में मर जाता है और पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आवागमन रूप कर्म फांसों में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी किसी को वैराग्य नहीं हो पाते हैं। विष्णु भगवान की जय। तब भगवान कहते हैं हे गरुड़ जी, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति मैंने तुमसे कही, अब और कहो। हे गरुड़ जी, आप क्या सुनना चाहते हो। षष्ठम अध्याय समापना। विष्णु भगवान की जय। जय मार्कंडेय पुराणे श्री गरुड़ पुराणे।